बहुत लोगों ने यह सवाल पूछा है कि श्राद्ध कर्म करना क्यों आवश्यक है और किस लिए शास्त्रों में इसका विधान बताया गया है। जब व्यक्ति मर जाता है तो क्या उसके पश्चात उसके निमित्त किए गए यह श्राद्ध कर्म उस तक पहुंच पाते हैं? तो उसके विषय में हम आपको एक बड़ा ही सुंदर प्रसंग बताने जा रहे हैं। 2018 की बात है। हम हरिद्वार की यात्रा पर गए थे। हम हरिद्वार में हर की पौड़ी के नजदीक कुशा घाट पर भ्रमण कर रहे थे। तभी वहां पर हमें एक विद्वान पंडित जी मिले। उन्होंने अपने जीवन का एक सत्य घटना प्रेरित प्रसंग बताया। उन्होंने कहा, 2 वर्ष पहले की बात है। मैं हरिद्वार के घाट पर भ्रमण कर रहा था। तभी एक जर्मनी का व्यक्ति जो हिंदुस्तानी नहीं था, वहाँ का लोकल था, जिसका नाम रिचर्ड था, वह मेरे पास आकर मेरे चरणों में प्रणाम कर कहने लगा, मैं बड़ी दूर से आपका नाम सुनकर आपके पास आया हूँ। एक आप ही हैं जो मेरी दुविधा को दूर कर सकते हैं। मैं पहले तो उसकी भाषा समझा नहीं, क्योंकि वह अंग्रेजी में बात कर रहा था। तब मैंने अपने बेटे को बुलाकर कहा, देखो यह क्या कह रहा है। मेरे बेटे ने सारी बात बताई। वह रिचर्ड कहने लगा, मैं जर्मनी से आया हूँ। मैं बहुत परेशान हूँ। पता नहीं, मैंने नया घर लिया था। मेरे पिताजी रोज मुझे सपने में आकर कहते थे, तू मेरा कुछ ऐसा कार्य कर जिससे मेरी आत्मा को शांति मिले। मैंने बहुत प्रयास किए, पर सारे प्रयास निष्फल चले गए। उसने यहाँ तक बताया, मैंने उनके निमित्त चर्च में एक पूजा भी रखाई थी। वह पूजा की गई। वहाँ के पादरी ने मुझे जल दिया। उस जल को लाकर मैंने अपने घर पर रखा, पर फिर भी मेरे पिताजी के मन को शांति नहीं हुई। वह पुनः बार बार मुझे दिखाई देने लगे। वह कहने लगे, मेरे निमित्त कोई ऐसा कार्य करो जिससे कि मेरी आत्मा को शांति मिले। आखिर में परेशान होकर मैंने उस घर का त्याग कर दिया। मैं नए घर में रहने लगा, पर वहाँ भी मुझे पिताजी की आत्मा दिखने लगी। मैं बहुत परेशान हुआ। तब किसी मित्र ने कहा, कुछ हिंदुस्तानी पंडित यहाँ बड़े विद्वान हैं, वह तुम्हें इसके बारे में बता सकेंगे। मैं एक पंडित के पास पहुँचा, उसे सारी बात बताई। उन्होंने सारी बात सुनकर कहा, हो सकता है तुम्हारे पिताजी का श्राद्ध कर्म करना पड़े। अब हम तो ठहरे जर्मनी के निवासी, हमें इस बारे में क्या जानकारी थी। मैंने कहा, यह क्या होता है? तो उन्होंने कहा, आप हिंदुस्तान चले जाओ, वहाँ पर आपको हरिद्वार में एक जानकार पंडित मिलेंगे। वह आपको इसका मार्ग अवश्य निकाल कर देंगे। यह सोचकर मैं आपके पास चलकर आया हूँ। अब आप मेरी दुविधा को शांत कीजिए। मैंने उसकी सारी बात सुनी और अपने बेटे से कहा, इसे कह दो, थोड़ा समय लगेगा और जल्दबाजी में यह कार्य नहीं होते हैं। इसके पिताजी की जो आत्मा है बड़ी संकट में है, उसका शांत होना कठिन है, इसलिए पूजा पाठ में समय लगेगा। इतना समय अगर यह दे सकता है तो भले पूजा करा सकता है। उन्होंने बताया, मेरे मन में प्रेरणा हुई। मैं सच्चे भाव से प्रयास करूंगा, क्योंकि कभी मैंने अपने जीवन में किसी प्रकार की बेईमानी नहीं की थी। जो आता था सच्चे भाव से, यहाँ तक मैंने पूजा कराने वालों से कभी पैसे की डिमांड भी नहीं की थी। अब यह तो बेचारा दूर का राहगीर था। मैंने इसकी पूजा प्रारंभ की। अब पूजा प्रारंभ हुई श्राद्ध की। एक दिन व्यतीत हुआ, 4 घंटे पूजा चली। रात्रि के समय यह सोने गया। दूसरे दिन प्रातःकाल जब रिचर्ड मुझसे मिलने आया, कहने लगा, कल रात को मुझे एक अलग ही अनुभव हुआ। मैंने कहा, क्या हुआ? कहा, बता नहीं सकता हूँ, पर मुझे कुछ अलग अनुभव हुआ है। दूसरे दिन पुनः पूजा प्रारंभ हुई। इस प्रकार 5 दिन तक पूजा चलती रही। श्राद्धों की जितनी क्रियाएं थी मैंने संपूर्ण कराई। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब यह पूजा चल रही थी, मैंने एक कोने पर एक बांस बांध दिया था। उस बांस के विषय में कहा जाता है, जब पूजा विधि विधान से की जाती है तो बांस अपने आप फट जाता है। ऐसा ही 5वें दिन हुआ। जैसे ही वह बांस फटा, मैंने अपने बेटे को कहा, रिचर्ड को कह दो कि क्रिया विधि विधान से पूरी हुई है। अब तुम्हारे पिताजी को अवश्य शांति मिलेगी। मेरे बेटे ने सारी बात रिचर्ड को बताई। 5वां दिन हुआ। 6ठे दिन उसे वापस जाना था। 6ठे दिन जैसे ही रिचर्ड मुझसे मिलने आया, उसने मेरे आगे दक्षिणा रखी, मुझे प्रणाम किया और वह अपनी अंग्रेजी में कहने लगा। मेरे बेटे ने उसका ट्रांसलेट कर मुझे बताया। वह कह रहा था, कल रात को मेरे पिता की आत्मा मेरे पास आई थी।
वह दोनों हाथ ऊपर कर कहने लगी कि मैं संतुष्ट हूँ। उसकी यह बात सुनकर मेरे मन में बड़ा आश्चर्य हुआ कि हम सोचते हैं हिंदुस्तान के सनातन धर्म में ही श्राद्ध की क्रिया है, पर सनातन क्रिया का जो महत्व है वह हर जाति, हर वर्ग, हर देश में स्थापित है, पर कई लोग इसे जानते नहीं हैं। परमात्मा जिनके निमित्त यह कराना चाहता है उन्हें स्वतः ही हमारे देश तक बुला लाता है। जब उसके पिता की यह बात मैंने सुनी, मेरे मन का विश्वास पक्का हो गया। हमारे शास्त्रों में जिस बात का विधान किया गया है वह अवश्य करने योग्य हैं। तब वह हमें बताते हुए कहने लगे, जितेंद्र जी, यह क्रियाएं अवश्य करनी चाहिए। कई लोग ऐसा मानते हैं कि गया जाने के बाद श्राद्ध करने का महत्व नहीं होता है, लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। अगर कोई मुक्त भी हो चुका है तो यहाँ से जो श्राद्ध के निमित्त भोजन उन्हें भेजा जाएगा वह आगे चलकर उस व्यक्ति को ही प्राप्त होगा जिसने बड़ों के निमित्त श्राद्ध किया है। यह क्रियाएं हमारे जीवन को ही सफल बनाती हैं। इन साधनों को करने से बड़ों का आशीर्वाद ही हमें प्राप्त होता है। यह मेरे जीवन की सत्य घटना थी, मैं आपको बताना चाहता था, जिससे कि आप अनेक लोगों तक इस बात को पहुंचा सकें कि बड़ों के निमित्त यह श्राद्ध करना कितना परम आवश्यक है। एक विदेशी व्यक्ति की आत्मा को भी हमारी भारतीय सनातन परंपरा के अनुसार ही शांति प्राप्त हो सकी थी। तो यह एक अद्भुत बात हमने आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। जिनके मन में अनेक सवाल उठते हैं श्राद्ध के प्रति, जैसे कि इन बातों को सुनकर उनके मन को सारे समाधान प्राप्त हो सकें।